श्री गुरु शरणं मम। श्री गुरु शरणं मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के अंश में हमने शिष्य के प्रश्न की चर्चा आरंभ की थी। आज की चर्चा में हम गुरुदेव का उत्तर, जिसमें विष्णु वैष्णव परिभाषा की चर्चा है, को श्रवण करेंगे। विष्णु वैष्णव परिभाषा। प्रिय वत्स, सद्गुरु सत्शिष्य को अपना सर्वस्व प्रदान करने के लिए सदा सुअवसर की प्रतीक्षा किया करते हैं। आर्त जिज्ञासु से कुछ भी छिपाने में वे अपने को केवल असमर्थ ही नहीं पाते, वरन शोक सिंधु में निमग्न हो जाते हैं। तुम समाहित चित्त से अपने प्रश्नों का श्रुति शास्त्र एवं संतानुमोदित सिद्धांत श्रवण करो। विष्णु शब्द व्यापकतया वेदों में बार बार उद्धृत किया गया है, जो पूर्णतम परब्रह्म का वाचक है। यह विष्णु शब्द पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा का विशेषण है। अस्तु उस वेद वेद्य परब्रह्म को सर्वव्यापी होने से विष्णु कहते हैं। विशेषणतया ग्रहण होने से विष्णु शब्द विष्णु के सभी अवतारों का भी विशेषण है, क्योंकि अवतार काल में भी वह अव्ययात्मा अपनी व्यापकता से पृथक नहीं रहता। उसके स्वरूप में कभी किसी कारणवश किंचित विपर्य का होना असंभव और अशक्य है। पालनात्मिका शक्ति समन्वित रमा वैकुंठ के अधीश्वर भगवान का नाम विष्णु विशेष होने का यही हेतु है कि वे व्यापक ब्रह्म अलग अस्तित्व नहीं रखते। सृष्टि संरक्षण के लिए चतुर्भुज रूप से ब्रह्म ही उक्त लोक में प्रतिष्ठित है। सभी अवतार व्यापक ब्रह्म के हैं। मनीषियों ने सबको समझाने के लिए प्रत्येक पर व्यूह विभव अंतर्यामी और अर्चावतारों के स्तवार्थ स्तोत्रों में विष्णु शब्द का विशेषण जोड़कर विशेष्य की महत्ता अर्थात व्यापकता प्रकट की है। अस्तु यह निर्विवाद सिद्ध है कि व्यापक होने से ब्रह्म को विष्णु कहा जाता है और सभी वैष्णवों को यह सर्वथा मान्य है। इसमें शंका का समावेश नहीं।
तार्किकों के तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं। वत्स, यह सारा का सारा संसार विष्णु पद वाच्य व्यापक पर ब्रह्म की चिन्मयी लीला है, जो उस महामहिम्न के महिमा की विकासिका है, जिसमें सृजन, संरक्षण और संहार के नाट्य का नैपुण्य विस्तृत रूप से अनवरत दृष्टिगोचर होता रहता है। खेल और खेल का आधार एवं उसकी उपकरण सामग्रियां खिलाड़ियों के साथ उसी व्यापक ब्रह्म से निर्मित होकर प्रकट हुई है, उसी में स्थित है, वही इसके आदि, मध्य और अंत में प्रतिष्ठित हैं। वही ब्रह्म इसको सब ओर से बाहर भीतर व्याप्त किए हुए है। वही इसका निमित्त उपादान और सहकारी कारण है। सरल अर्थ में यह उसी का है, उसी के लिए है, उसी का बनाया है, उसी में प्रतिष्ठित है। इसलिए यह जीव, जगत, स्वयं और सहज सब का सब वैष्णव है। निर्विवाद अपत्यर्थ में विष्णु व्यापक ब्रह्म से जायमान स्थावर एवं जंगम जगत को वैष्णव कहते हैं। परंतु सभी प्राणी एक स्वर से अपने को वैष्णव स्वीकार नहीं करते। इसमें उनका अज्ञान ही हेतु है। जैसे मातृ पितृहीन वन में विसर्जित की हुई शिशु संतति अपने यथार्थ माता पिता का ज्ञान न रखकर बड़े होने पर भी कोल किरातों के बीच में रहने के कारण उन्हीं में अपनी गणना करती है। ठीक इसी प्रकार वास्तव में वैष्णव होते हुए भी दुनिया अपने को अवैष्णव मानती हुई अवैष्णवता पर आरूढ़ होती है। अवैष्णवता अंधकार की ओर ले जाती है, अस्तु अवैष्णव अंधकार में प्रवेश करते हैं। वैष्णवता प्रकाश में प्रवेश कराती है। अतएव वैष्णव उज्ज्वल अक्षय आलोक में संप्रविष्ट होते हैं। यदि कोई घोड़ा अपने मालिक की अवहेलना करके अपनी पीठ पर स्थित रहने नहीं देता, बार बार उसे फेंक देता है, तो वह अश्वपति उस घोड़े को घोड़ा गाड़ी में जोतने एवं गोन लादने के काम में ले लेता है, जिससे उस बदतमीज घोड़े को भार वहन करते करते कठिन से कठिन कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अपने परम पिता भगवान की संतति अपने को न मानने वाले कृतघ्न जीव को क्लेश का शिकार होना पड़ता है। सर्वांगतया सदा सर्वभावेन विष्णु पदवाच्य सगुण स्वरूप पर व्यूह विभव अंतर्यामी और अर्चावतार की अनुकूलता ग्रहण करने वाले ही वैष्णव कहलाते हैं। पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप में अनन्यतया उपासना एवं प्रपत्ति करने वाले विष्णु के अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं। राम, कृष्ण, नारायण, नृसिंह, वामन, वाराह और हरि सभी शास्त्रानुमोदित व्यापक ब्रह्म के स्वरूप हैं, अस्तु सभी का विष्णु शब्द विशेषण है। सभी को विष्णु कहते हैं। इसी प्रकार सभी भगवत अवतारों के अनन्य उपासकों को वैष्णव पुकारते हैं। जिस प्रकार मंगल सूत्रादि बाह्य वेश वेद वर्णित विधि से धारण करके तथा अंतःकरण से प्रीति प्रतीति पूर्वक पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अनन्यतया पति सेवा करने वाली स्त्री को ही सती साध्वी एवं पति परायणा कहते हैं, उसी प्रकार गुरु प्रदत्त पंच संस्कार से संपन्न होकर
हृदय से भगवत अनुकूलता धारण करने वाले कैंकर्य परायण अनन्य भागवत को वैष्णव कहते हैं। चिद चिद विशिष्ट ईश्वर को ही ब्रह्म कहते हैं। जीव और प्रकृति उस व्यापक ब्रह्म के शरीर हैं और वह शरीरी है। अस्तु इन तीनों के परिपक्व ज्ञान में जो निष्ठावान हो, अर्थात आचार्य की अनुकंपा से उपर्युक्त तत्वों को भली भांति समझ लिया हो, या जिसे समझने की परम जिज्ञासा हो, तत्व ज्ञान को ही अपना विषय बना लिया हो, उसे वैष्णव कहते हैं। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। अगली चर्चा में हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।